अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेदर के चेंज होते ही थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन जो है वो मैंने भी स्टार्ट कर दी है गर्मियों की सब्जियों के लिए। और अगर आपने शुरू नहीं की है तो आप भी शुरू कर दीजिए। जो जो गमले आपके खाली हो रहे हैं उनकी मिट्टी को फिर से आप फ्रेश करें। किस तरह से करना है मैं डिटेल से आपके साथ इस वीडियो में सारा मेथड शेयर करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई भी खाद डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही ऐड करूँगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल के साथ, ताकि आपको सारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलते रहें। अगर हमने मिट्टी अच्छी तैयार की होगी तो ही हमें अच्छी सब्जियां मिलेंगी, या फिर अच्छी फूलों वाले पौधे जो हमने लगाए हैं उन पे फूल मिलेंगे। तो मिट्टी का अच्छा होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें लाजमी नहीं है कि आपको मार्केट से बहुत महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद के डालनी हैं। आप उस मिट्टी को बिल्कुल फ्री में कैसे बहुत अच्छा सा तैयार कर सकते हैं, यही सब आज की वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। इस पॉट से मैंने हार्वेस्टिंग की वीडियो जो शेयर की थी, मैंने पालक इसमें से निकाली थी। अब इसको मैं टोटली फ्री कर रही हूँ। मैंने जितनी भी रूट्स थी पालक की वो निकाल दी हैं इसमें से। मिट्टी को मैंने एक दिन के लिए छोड़ दिया था, धूप लगती रही क्योंकि आजकल अच्छी धूप निकल रही है। फिर उसके बाद आपने इसकी गोडी करनी है। मिट्टी में मैं हल्की हल्की नमी रहने देनी है, बिल्कुल भी इसको ड्राई नहीं करना। मैं सारे गमले निकाल के मिट्टी को नहीं छत पे रखती हूँ, इसी तरह एक एक करके गमले को मैं सेट कर लेती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहता है। उस तरह फिर सारा जो है ना वो बखेरा ज़्यादा हो जाता है। तो आप कोशिश करें एक एक गमले की मिट्टी को तैयार करते जाएं। यहाँ से हम आधी मिट्टी निकाल लेंगे इस पॉट में से, जो कि मैंने लगा रखी थी पालक। मिट्टी मेरी बहुत ही बुरबुरी सी है पहले से ही, क्योंकि इसमें मैं किचन के वेस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, गार्डन का वेस्ट डालती हूँ। तो उसकी वजह से लाइट वेट हो जाती है मिट्टी और उसमें खाद भी खुद ही बनती रहती है। तो यहाँ देखिए जितना मेरा कचरा जमा हो रहा था, मैंने जमा किया हुआ था, वो सारा मैंने आधी मिट्टी निकाल के फिर एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में मैंने इस सारे को डंप कर दिया। तो एक्स्ट्रा बहुत सारी खादें मैं नहीं डालती हूँ, ना ही मेरे पास अवेलेबल होती हैं। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी से होती है। सारा मटेरियल जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक हमने इसमें पौधे लगाने हैं गर्मियों के, तब तक ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पौधों को आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ही खाद मिलती चली जाएगी। हमें ऊपर से बहुत ज़्यादा नहीं डालनी पड़नी। तो काफ़ी सारा किचन वेस्ट मैंने डाल दिया है। इस तरह से मिट्टी भी आपकी कम इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि छत पे हमने ज़्यादा वज़न भी नहीं रखना। इसलिए जितनी हो सके मिट्टी आप पोरस तैयार करें, मिट्टी भुरभुरी और कम वज़न वाली तैयार करें। तो हमेशा से मेरा यही तरीका रहता है। मैं किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट दोनों उसमें ऐड करती रहती हूँ और मिट्टी जो है वो मज़ीद लाइट वेट हो जाती है। इसके अलावा आप इसमें जो लकड़ी का बुरादा है वो डाल सकते हैं। कोकोपीट इजीली अवेलेबल है, वो डाल सकते हैं। पत्तों की खाद मिल जाए आप वो डाल लें। तो जो आपको मिल जाए वो डाल लें, बहुत इजी रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखिए अब मैंने सारी मिट्टी ऊपर कवर कर दी। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी राख और थोड़ी सी गोबर की खाद। तो गोबर की खाद जो है वो थोड़ी सी ही ऐड करूँगी, क्योंकि उसका मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ प्लांट्स में, तो इसलिए मिट्टी के अंदर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 से 3 मुट्ठी एक 12 इंच के ग्रो बैग में गोबर की खाद डाल दी, 1 मुट्ठी मैंने राख डाल दी। तो राख से पोटाश भी मिल जाएगा और वो फंगीसाइड के तौर पे काम भी करेगा, और गोबर की खाद जो है वो पौधों को बढ़ने में हेल्प करेगी उनको, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप नए पौधे लगाते हैं तो उनको अपनी ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र चाहिए वो गोबर की खाद उनको दे देगी। तो ये सिर्फ मैं ऊपर वाली लेयर में ही डालूँगी, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2 साल पुराना गोबर का खाद है, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ इसमें। बहुत ज़्यादा खादें मैं इसमें और कोई भी ऐड नहीं करूँगी। इसी से जो मैं इसके अंदर पौधा लगाऊँगी वो ग्रो होता जाएगा। उसको नीचे से जो हमने फर्टिलाइज़र के तौर पे उसमें हमने इतना सारा वेस्ट डंप किया है वो मिलता जाएगा, और जहाँ ज़रूरत होगी मंथ में एक दफ़ा हम इसको
मस्टर्ड केक और गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते जाएंगे तो प्लांट फिर बहुत अच्छे ग्रो होंगे। आप भी जब अपने पॉट तैयार करें तो इसी तरह सारा कचरा जमा कर लें, उनको लेयरिंग करके डालें, ताकि जो किचन का वेस्ट है ना, उसमें से जो लिक्विड निकलता है वो बिल्कुल प्योर फर्टिलाइज़र होता है, तो वो बाहर नहीं गिरे पॉट में से। तो इसलिए आपने नीचे बॉटम में मट्टी ज़रूर भरनी है, नीचे आपकी हाफ मट्टी होनी चाहिए, फिर आपने किचन का वेस्ट ऐड करना है। अगेन इस बकेट में भी पालक थी जो कि मैंने निकाल ली थी, तो देखिए मैंने कितनी मट्टी उसकी निकाल दी है। अब इसके अंदर मैंने किचन का वेस्ट भर दिया है जो कि हाफ डिकम्पोज हो रहा था, ये देखें। तो साथ के साथ इसमें थोड़ी राख भी ये डाली थी जब मैंने इस कंपोस्ट को बनने रखा था, किचन वेस्ट को, उसके अंदर मैंने थोड़ी राख भी डाली थी। तो यहाँ देखें वो सारा मैंने इसमें डंप कर दिया है, ऊपर से मट्टी, और फिर इसी तरह मैं राख और गोबर की खाद दोबारा डाल दूँगी। बहुत इजी रहता है, आपको कहीं से खाद नहीं खरीदनी पड़ती, मट्टी भी कम इस्तेमाल होती है। अब इन दोनों पॉट में से जो मेरे पास मट्टी निकली है उससे मैं काफ़ी सारे पॉट और भर सकती हूँ। आप इस तरह से मतलब कम मट्टी में बहुत सारे जो अपने प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हो। एक तो उसके अंदर खाद बनती चली जाएगी और दूसरा आपको बाहर से बाय नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं हमेशा इसी तरीके से भरती हूँ, आप जितने भी मेरे वीडियोस पड़े हैं उनको देख सकते हैं, मैंने हमेशा यही मेथड शेयर किया है। अपने प्लांट्स की मैंने ग्रोथ भी शेयर की है आपसे सेम वे में, तो अगर आप में से कोई चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। गोबर की खाद की जगह अगर आपको पत्तों की खाद मिल जाए, वर्मी कंपोस्ट मिल जाए, या फिर कोई और खाद मिलती है आप वो डाल दें। उसके अलावा आप इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी और सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। नारियल के शेल की जो खाल होती है वो भी मिल जाती है, आप वो भी डाल सकते हैं। सूखी पत्तियां डाल सकते हैं, नीम की सूखी पत्तियां मिल जाएं वो डाल सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट होता है लेकिन वो हमारी मिट्टी को हल्का करता है और खाद भी बनती है। तो आप उसको भी डाल के अपनी पौधों की जो मिट्टी है वो बहुत आसानी से तैयार करके बहुत अच्छी सी वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।